वेलकम बैक दोस्तों। राय स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कम बोलने से क्या होता है, कम बोलने से क्या फ़ायदा होता है, कम बोलने का ताकत क्या होता है। आज इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही लोग को देखा होगा, बात में लोग होते हैं कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बेफालतू का बेवजह बोलते रहते हैं। वे लोग नहीं जानते हैं कहाँ कितना और कितने से बात करें कि लोग बातों में आपके आ जाए, इम्प्रेस हो जाए। लेकिन नहीं, वो बातें लोग हैं, वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, बेवजह बोलते रहते हैं। ये दोस्तों, बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फूल इज नॉन ब्योर हिज स्पीच एंड ए वाइज मैन ब्लर ए साइलेंस। ये बेवकूफ़ी की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके साथ रहने से। इवन दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी यह कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या आप कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द कभी नहीं आते हैं। आप शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही समय पर सिर्फ चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। कई बार आपका बोलना होगा, सिर्फ एक ही शब्द काफ़ी है, आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिर भी कई लोग अपने पान का इस्तेमाल खुद ही समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई महाज्ञानी वाइज इन इंजीनियर्स और महान राजा भी ऑलरेडी यही बोल गए कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी है। क्योंकि समझदार और सक्सेसफुल इंसान को पता होता है कि कब कहाँ और किस वक्त और क्या बोलना है। पॉइंट्स। तो इसलिए हम आपको साइलेंस के ऐसे फ़ायदे बताएंगे जिसमें से आज इन्हें नहीं बल्कि कभी से भी आपसे सीख जाओगे कि आप कब और कैसे बोलना है और कितना बोलना है कि आपको ज़रूरत है। आप सिर्फ उतना ही बोलेंगे जाए। साइलेंस आपके कंपोनेंट और कंफ्यूज कर देता है। जब तक कि कमरे में मौजूद सभी लोग 100% शांत ना हो जाए, तब तब कुछ मत बोलो और वाइट करो कि जब तक कभी सभी लोग ध्यान से आपकी तरफ पढ़ने लगेगा कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। उनके एक्सपोर्शन से बढ़ने लगे कि धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगे कि ये क्या सोच रहा है। दोस्तों, कोई मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है, बल्कि सही टाइपिंग का सेंस है। और जब आपको लगे कि अब सब शांत हैं, सबका ध्यान बस आपकी बातें पर है, तो बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना ज़्यादा इम्पैक्टफुल और ज़रूरी लगेगी। ग्रेटेस्ट वैजय संजू ने अपने साइलेंस के पावर से हजारों दुश्मनों को हराया। कई बार वो सिर्फ चुप रह कर ही अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो, जहां वो बस आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आपका अगला कदम क्या होगा, ये सब सोचने पर वो गोल से फोकस हो जा देता है और आप जीत जाते हैं। सांजू का कहना था कि विल विन इन नोज वी टू स्पीक एंड विल नॉट टू स्पीक। जो ये है जानता कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, वो हमेशा जीतता था। साइलेंस लेजर सॉफ्ट फोकस बिल्ड करता था। बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले अपने वर्ड्स को इन तीन कन्वर्सेशन की गेट से आप पास होने दो। पहला, आप जो बोल रहे हो उनमें से क्या वैल्यू है। दूसरा, आप क्या बोलना ज़रूरी है, पॉइंट्स। तीसरा, क्या इन वर्ड्स से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा या इससे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इन गहरे सवालों का जवाब आपको किसी बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन सवाल पर होगा कि और आप बेहतर वर्ड्स को चूज करना सीख जाओगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोचकर तो बोल नहीं सकते, अगर बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचने दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उससे बस बोलते हैं, उनको बातों की कोई वैल्यू नहीं होती है। एक टाइम पर अलग अलग इमोशन की वजह से इंसान
दिमाग से हजारों थाट गुजरते हैं। ज़्यादा बोलने वाले किसी भी थाट को अपनी जुबान पर नहीं आते हैं। तो जो लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम की क्रिएट करता है, वही जो लोग साइलेंट रहते हैं उनको फोकस बढ़ जाता है और सोच रहे हैं तो उससे अच्छे से समझ पाते हैं कि लोग दिमाग में कई थाट्स आते हैं, कई ऐसे बात आते हैं जो वो बोल सकते हैं, पर वे साइलेंट रहकर आपको सभी रैंडम थाट को अच्छे से ट्रैक्चर करते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना ज़रूरी होता है। साइलेंस साइलेंस लोगों को अटेंशन खींचना। अगर आप सभी एक ग्रुप में सिचुएशन में हो और कोई मीटिंग या एक क्लासरूम में बैठे हो तो आपने यह ज़रूर एक्सपीरियंस करा होगा कि ऐसे साइलेंस लोगों का अटेंशन ग्रिप कर लेता है। जब एक टीचर बोल रही होती है, लेक्चर दे रही होती है, तो आपका माइंड अचानक भटक जाता है। आप अलग अलग चीज़ें सोचने लगते हैं, अपने साइड में बैठे दोस्त से बात करने लगते हैं हो और टीचर की वजह आपको बैकग्राउंड में चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद कर देती है और आपका बात करते हुए नोटिस कर चुपचाप देख रही होती है, आपका ध्यान अपने आप उस साइलेंस पर चला जाता है। आप ब्रेन से सिग्नल जाता है कि कोई कुछ तो हुआ है और आपका ध्यान अपने आप टीचर पे चला जाता है कि ये चुप क्यों हो गई है। यह चीज़ हमारी डेली लाइफ में हर वजह होती है। आपने भी नोटिस करा होगा जब आप बोल रहे होते हैं तो कई बार लोग आपको बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं, आपको सही या रिप्लाई भी नहीं करते हैं, पर जैसे ही आप चुप हो जाते हो तो अचानक से सभी लोग ध्यान आपकी तरफ आ जाते हैं और वहाँ लोग आपसे आपके पूछते हैं कि क्या हुआ है, आज बात नहीं करते हैं। साइलेंट ट्रस्ट बिल्ड करना कर होता है। लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अपने से ही अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है और किसी का भी ट्रस्ट जीतने के लिए उन्हें उनसे सुनना आना चाहिए। आप अपनी कहानी के सुनाने के बाद अपनी बातों बता के सिर्फ बोलने से सामने वाले को हंसा सकते हो, तो उसे इम्प्रेस भी कर सकते हो भी सकता है या आपको पसंद भी करने लगे, पर वो आप पर उतनी ही ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाओगे जब तक आप उससे सुनना आदत नहीं डालोगे। अगर आपके मन में सवाल आ रही है कि बोलने से ज़्यादा सुनना क्यों ज़रूरी है, तो यह सवाल उसी तरह है कि क्यों सेव करना खर्च करने से ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों की बातें को सुनना और उसे समझना इतना ही आसान नहीं है। आप चुप होकर भी उन्हें सुनने का नाटक भी कर सकते हैं। जहाँ आप चुपचाप तो बैठे हैं पर आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि ये चुप कब होगा और मैं बोल रहा शुरू करूँगा, जिससे कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने आसपास के इन्वायरमेंट और लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए आपको अपनी ऑब्जनिंग और लिसनिंग स्किल को शार्प करना बहुत ज़रूरी है और वो होता है सिर्फ साइलेंस की मदद से। ज़्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो बस बातें करना और बातों के बारे में बताना ज़रूरी समझने लगते हैं, जैसे उनकी लाइफ में कितनी अच्छी या कितना प्रॉब्लम भरी है। थोड़ी सी देर के लिए चुप रहना उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है, इसलिए वो बहुत कम बोलते हैं और वहाँ सक्सेसफुल और पावरफुल लोग तो होते हैं। उन्होंने अपने कभी भी ज़्यादा बोलते हुए नहीं सुना होगा, बल्कि वो सामने वाले से सवाल पूछते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उन्हें सुनते हैं। और जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो वो सामने वाला बहुत ही इम्प्रेसिव इम्पैक्ट आप पर डालता है। तो उम्मीद होगी कि गाइस ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर लें। जय हिंद गाइस।